69 एक्स वाई दिस इज द मिड स्पैन। ओके, एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक्स वाई जेड आपके जो है मिड पॉइंट्स हैं। एक्स है, ये पॉइंट वाई है, ये जेड है। क्वाड्रिलेटरल ए जेड एक्स वाई आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, देख पा रहे होंगे। अलग से मैं बना के दिखा रहा हूँ यहाँ से। ये पॉइंट ए है, जेड एक्स वाई, ठीक है। इसको भी डॉटेड लाइन से एक बार के लिए ज्वाइन करते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? कोई ट्राइंगल है, अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन, अगर ये एक्स है तो उसका हाफ होगी एक्स बाई टू, ठीक है। तो हर केस में अप्लाई होगा, ठीक है। द क्वाड्रिलेटरल ए जेड एक्स वाई इज अ पैरेललोग्राम, हाफ होगी और एक्स एंड एक्स बाई टू आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे आप देखो, इस डायग्राम में पेन चेंज करके देखते हैं। हम्म, अगर आपका ये z पॉइंट और x पॉइंट मिड पॉइंट है तो ये AC के पैरेलल होगा। अगर AC के पैरेलल है तो इस लाइन के भी पैरेलल है, ठीक है। इसी तरह से एक्स वाई यहाँ पे मिड पॉइंट है, आपका इसके पैरेलल है। अपोजिट साइड्स पैरेलल हो रही है तो आपका जो ये फिगर होगा ए जेड एक्स वाई क्या होगा? पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट वन करेक्ट है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। याद रखिएगा जब कभी भी अब दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी से रिलेटेड है सेम। मिड मिड पॉइंट्स को तीनों साइड के ज्वाइन करते हैं किसी भी ट्राइंगल के। तो हमारे पास अगर ये बड़े ट्राइंगल का एरिया 4x है तो ये जो इंडिविजुअल ट्राइंगल्स हमको मिलते हैं, इसका एरिया x होगा, इसका एरिया x होगा, इसका एरिया x होगा, इस बीच वाले का भी एरिया x होगा। मतलब क्या हुआ कहने का कि 1/4 होता है जो ओरिजिनल ट्राइंगल ABC है, बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। बिगर ट्राइंगल जो ABC है उसका 1/4 होता है छोटे ट्राइंगल्स का एरिया। टोटल 4 ट्राइंगल्स डिवाइड होते हैं जब हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ये पॉइंट क्या हो गया आपका? मिड पॉइंट है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए जेड एक्स वाई इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं। देखो यहीं पे देख लो आप, एरिया ऑफ ए बी सी कितना है? 4x। ये किसके बराबर होगा? ए जेड ऊपर वाले से मैं देख रहा हूँ वाई प्लस जेड एक्स वाई प्लस एक्स सी वाई प्लस बी एक्स जेड के बराबर होगा। ये कितना होगा मिलके? 2x होगा। और यहाँ पे ये कितना है? 4x है। तो ये कितना हुआ? ABC का हाफ ही तो हुआ, इक्वल टू हाफ ऑफ ABC। यही आपसे प्रॉपर्टी कही गई है। आप जो नीचे देख, नहीं नीचे तो अलग क्वेश्चन है, ऊपर ही देखिए यहाँ पे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए जेड एक्स वाई इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये भी करेक्ट है भाई, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अपना ऑप्शन सी हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ये प्रॉपर्टी काफी बार रिपीट होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 69 का, ऑप्शन सी करेक्ट है।